नमस्ते दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक लेकर, जो है पैसों से रिलेटेड, जो है मनी से रिलेटेड, जो है धन वर्षा से रिलेटेड। और ये है वास्तु रिलेटेड टिप्स फॉर धन वर्षा। किस दिशा में आपको धन वर्षा की प्राप्ति हो सकती है, आपके घर की किस दिशा आपको धन वर्षा की प्राप्ति दिला सकती है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, सो दैट अगले आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि अंत में आपके लिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। सो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं पैसों के लिए या धन की वर्षा के लिए किस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहले मनी और करियर के लिए जो डायरेक्शन रिलेवेंट है वो है मेरे घर का नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ मुझे देता है मनी, नॉर्थ मुझे देता है पैसा, नॉर्थ मुझे देता है करियर में प्रगति। ठीक है। दूसरा जो डायरेक्शन है वो है मेरे ऑलराउंड प्रोस्पेरिटी का डायरेक्शन, और वो है मेरा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मुझे क्या देता है? ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी। तीसरा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है ईस्ट। ईस्ट मुझे क्या देता है? नेम, फेम और रिलेशनशिप। नेम, फेम, रिलेशनशिप और हेल्थ भी। सो जब तक मेरा हेल्थ ठीक रहेगा मैं काम कर पाऊंगा, और जब तक मैं काम कर पाऊंगा मेरे घर में पैसा आएगा। राइट। इसीलिए ईस्ट डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे देगा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से काम बनेगा और काम से पैसा आएगा, और हेल्थ भी। राइट। तो इसके लिए ये तीन मुख्य डायरेक्शंस है, जो पॉजिटिव डायरेक्शंस भी है, जिनसे मुझे पैसा या जिनसे मुझे रेवेन्यू आ सकता है। तो दोस्तों, अब इन तीन डायरेक्शंस में हमें करना क्या है? सो इन तीन डायरेक्शंस का डूज एंड डोंट्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप जानिए कि इन तीन जोन का एलिमेंट कौन सा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वास्तु में आप रिलेवेंट एलिमेंट को रिलेवेंट डायरेक्शन में रख दीजिए, तो वो आपका वास्तु कंप्लायंट हो जाएगा, वो आपका वास्तु प्रॉपर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये तीन दिशाओं का जो एलिमेंट है वो है वाटर। तो आप क्या कर सकते हो? इन तीन डायरेक्शंस में वाटर फाउंटेन लगा सकते हो, या तो पानी के बहते झरने का फोटो लगा सकते हो, या तो यदि आपका बंगलो है या आपका खुद का बिल्डिंग है तो आप ग्राउंड फ्लोर पे ये तीन डायरेक्शंस में या ये तीन में से किन्हीं डायरेक्शंस में पानी का टंकी लगा सकते हो। ठीक है, नीचे, ऊपर नहीं। सो ये आपको करना है वाटर एलिमेंट। ये तीन डायरेक्शंस में आप वाटर एलिमेंट को सबसे पहले सेट कीजिए। इसके अलावा यदि आपके घर में मिरर लगाना है, यदि आपके घर में वॉल क्लॉक लगानी है, तो भी आप इन तीन डायरेक्शंस में से एक डायरेक्शन में लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो तीन डायरेक्शंस है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यहाँ पे जितनी खुली हवा यानी खिड़की, बालकनी हो तो खुलापन, खुली हवा, खुली रोशनी वहाँ से आए तो काफ़ी अच्छा होगा। और पूजा घर भी आपको जो घर में रखना है वो भी इन तीन डायरेक्शंस में से एक डायरेक्शन में रखना है। नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन फॉर पूजा घर। नॉर्थ ईस्ट में यदि पॉसिबल नहीं है तो ईस्ट या नॉर्थ में भी आप रख सकते हो। ये हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में हमें क्या करना चाहिए। अब हम आते हैं इन दिशाओं में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, इन दिशाओं को हमें गंदगी नहीं रखनी चाहिए, इन दिशाओं में हमें साफ़ सुथरापन रखना चाहिए, क्लीनलीनेस रखना चाहिए, और वज़न, इन तीन दिशाओं में हमें वज़न भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में आप पानी की टंकी रख सकते हो। तो आप कहोगे मैं ओवरहेड टैंक लगा दूँ तो चलेगा क्या? इसका आंसर है नहीं। ओवरहेड टैंक जो है वो प्रेफरेबली ऊपर अवॉइड कीजिए, ज़मीन के नीचे ओवरहेड टैंक होगा तो ही अच्छा है, क्योंकि ये तीन डायरेक्शंस में वज़न वर्जित है, ये तीन दिशाओं में वज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये तीन डायरेक्शंस को आप इतना डूज एंड डोंट्स फॉलो कीजिए, आप देखिए आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, आपके घर में धन वर्षा निश्चित होगी। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरी दिशाओं की तरफ। वेस्ट की जो दिशा है, वेस्ट में भी पैसा आता है, वेस्ट से भी धन वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट जो है वो भी मुझे मनी अट्रैक्शन जोन होता है। तो अभी वेस्ट में आप क्या कर सकते हो? यदि आपके वेस्ट में खिड़की है तो आप वेस्ट में विंड चाइम लगा सकते हो। विंड चाइम जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो वो विंड चाइम का जो आवाज़ है, वो आवाज़ से जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से घर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आती है, और जिससे भी धन की वर्षा होती है। अब ये विंड चाइम कौन सा लगाया जाए?
सो विंड चाइम जो आपको लगाना है वो है, विंड चाइम जो आपको लगाना है वो वेस्ट की दिशा में सिल्वर कलर का एटलीस्ट 5 रॉड्स का विंड चाइम लगाना है। और आप इंश्योर कीजिए कि आप विंड चाइम का एक पेयर लगाए, एक सिंगल विंड चाइम नहीं, 2 विंड चाइम लगाए जो कि 5 रॉड के हैं और उसमें से एक रॉड एटलीस्ट 11 इंच से ज़्यादा का होना चाहिए, एटलीस्ट एक रॉड 11 इंच का होना चाहिए, बाकी 4 रॉड छोटे होंगे तो चलेगा। तो सिल्वर कलर का विंड चाइम का एक जोड़ी, एक पेयर, यानी कि 2 विंड चाइम आपको लगाने हैं वेस्ट डायरेक्शन में यदि आपके पास खिड़की है तो। इसके अलावा साउथ ईस्ट जोन भी है, जो है साउथ ईस्ट जोन भी रेलेवेंट होता है, ठीक है। साउथ ईस्ट जोन में आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे घी का दीपक एक लगा सकते हो। यदि घी का दीपक पूरे दिन पॉसिबल नहीं है तो आप रेड कलर का बल्ब वहाँ पे लगा सकते हो और इंश्योर कीजिए वो बल्ब दिन भर नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए वो बल्ब चालू रहे। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप कामधेनु गाय भी रख सकते हो। कामधेनु गाय को आप स्थापित कीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये कामधेनु गाय कौन सी होनी चाहिए, आई वुड प्रेफर ब्रास की होनी चाहिए, ब्रास यानी कि पीतल की मूर्ति हो कामधेनु गाय की, उसकी आप नियमित रूप से पूजा कीजिए, उनको तिलक कीजिए, उनको नमन कीजिए। ये सिंपल चीज़ें आप कर देखिए दोस्तों, निश्चित तौर पर पाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा धन वर्षा, धन की प्राप्ति, घर में पॉजिटिविटी, घर में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप और कोई वास्तु का कोई ज़्यादा उपाय ना करके सिर्फ इतना ही करेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपके घर में तरक्की, आपके घर में वृद्धि, आपके घर में सुख शांति समृद्धि सभी आ रही है। सो दोस्तों, आप इतना करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप कुछ इसमें से ऑलरेडी कर रहे हो। यदि आप नहीं कर रहे हो तो आप करना शुरू कीजिए और शुरू करके हमें कमेंट सेक्शन में बाद में बताइएगा कि आपको ये चीज़ें या ये चेंजेस करके आपके घर में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ धन की वर्षा या कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी का वाइब्रेशन आपको मिला या नहीं मिला। आप हमें कमेंट सेक्शन में निश्चित बताइए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही धन वर्षा का रिलेटेड टॉपिक था, पैसों से रिलेटेड टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा रहेगा और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए एंड सी यू इनटू आवर नेक्स्ट वीडियो। क्या आप जानते हैं जॉब या बिजनेस में डिससैटिस्फैक्शन कब होता है? जब आप गलत प्रोफेशन में हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जानिए आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है जहां पे आप अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो। दोस्तों, मैं CA योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपको बताऊंगा आपके लिए आपका बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।